आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 35% बाय मास ऑफ H2SO4 जिसका कि डेंसिटी 1.22 ग्राम पर ml है एंड 65% बाय मास ऑफ H2SO4 हुज डेंसिटी इज 1.62 ग्राम पर ml। तो हमें यहाँ बेसिकली बताना है मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जो कि हम बना रहे हैं बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, एक 35% बाय मास ऑफ H2SO4 है और एक 65% बाय मास ऑफ H2SO4 है। उन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं जिनका कि वॉल्यूम सेम होगा और फिर हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी बताना है। तो आइए देखते हैं इसका हम मोलैरिटी और मोलैलिटी कैसे बताएंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है 35 ये 35% बाय मास कहने का मतलब है 35 ग्राम ऑफ H2SO4 होगा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और 65% बाय मास का मतलब 65 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि हमारे पास 100 ml ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 200 ml। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ 100 ml। मैं यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो हम यहाँ पे मास ऑफ 100 ml ऑफ 35% H2SO4 सॉल्यूशन का वो कैसे लिख सकते हैं, तो डेंसिटी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है कि वॉल्यूम सबका दोनों का 100 ml ही है और डेंसिटी भी दे रखा है। तो डेंसिटी कितना है हमारे पास, डेंसिटी 1.22 इंटू वॉल्यूम 100 ml, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 122 ग्राम। उसी तरह हम मास लिख सकते हैं ऑफ 100 ml ऑफ 65% H2SO4 सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए सेम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। डेंसिटी हमारे पास 1.62 दे रखा है, वॉल्यूम 100 है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये 162 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि दोनों का मास आ चुका है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया है हमारे पास। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है तो हम उसमें H2SO4 का कितना फ्रैक्शन होगा वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पहले मैं यहाँ पे टोटल मास लिख दूँ सॉल्यूशन का, वो कितना है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 122 प्लस 162, ये दोनों मिला के कितना बनाते हैं, ये 284 ग्राम टोटल मास आ गया। तो अब इसको यूज़ करके मैं मास ऑफ H2SO4 लिख सकता हूँ दोनों तरह के सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ H2SO4 इन 35% वाले सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या क्या होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 35% है तो ये 35/100 इंटू क्या है मास, सॉल्यूशन का मास 122 ग्राम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मास ऑफ H2SO4 इन 35% कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 42.7 ग्राम। तो ये बात आ गई। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से मास लिख सकते हैं H2SO4 का इन 65% ऑफ सॉल्यूशन। तो 65% वाले में क्या करना होगा, ये हो जाएगा 65/100 इंटू ये मास कितना है इस वाले सॉल्यूशन का, 162 ग्राम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105.3 ग्राम। अब टोटल मास जो है H2SO4 का वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं टोटल मास ऑफ H2SO4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा 35% और 65% वाले में। तो ये कितना आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 148 ग्राम। ठीक है, टोटल मास आ गया H2SO4 का। मास आ गया H2SO4 का, तो हम यहाँ से मोल्स ऑफ H2SO4 भी लिख सकते हैं। मैं लिखूँ यहाँ से मोल्स ऑफ H2SO4, तो वो क्या होगा, मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास। तो 148 दिया हुआ है मोल टोटल मास ऑफ H2SO4, और मोलर मास जो होता है H2SO4 के लिए वो 98 होता है, 98 ग्राम पर मोल। तो ये हम देख सकते हैं, ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 1.51 मोल। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब टोटल मास H2SO4 का जब आ चुका है तो यहाँ से मैं मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूँ। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ सॉल्यूशन जिसको मैं बोलूँ, W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ H2SO4। तो W ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास W ऑफ सॉल्यूशन है 284 माइनस W ऑफ H2SO4 ये 148 है। तो माइनस करने पे ये हमारे पास कितना आता है, ये आ जाएगा 136 ग्राम।
ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA जो है ये हमारे पास 136 ग्राम आया है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, मोलैलिटी और मोलैरिटी निकालना है। तो सबसे पहले मोलैलिटी लिखते हैं। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नाम पे हमारे पास H2SO4 है, तो यहाँ पे ये H2SO4 का मोल्स लिखेंगे 1.51 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 136 ग्राम है इनटू 1000। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मोलैलिटी जो आता है हमारा वो 11.1 मोलल आ जाता है। ठीक है। और उसी तरह अगर हम मोलैरिटी लिखें, मोलैरिटी जो होगा, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.51 आया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमने देखा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 200 ml है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 200 इंटू 1000। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास मोलैरिटी जो आएगा इसका वो आ जाएगा 7.55 मोलर। तो मोलैरिटी 7.55 मोलर है और मोलैरिटी हमारे पास 11.1 मोलर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 7.55 मोलर मोलैरिटी है और 11.1 मोलर मोलैलिटी है। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।